30 जुलाई 2012 को वह राष्ट्रीय नब्ज रुक गई थी। एक बड़े ग्रिड फेलियर ठप होने ने 22 राज्यों के 60 करोड़ लोगों को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। आधुनिक परिवहन व्यवस्था तुरंत पंगु हो गई। 400 ट्रेनें जहां थीं वहीं की वहीं रुक गईं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनियां कट गईं। लाखों लोग अंधेरे में रह गए, जो लैपटॉप स्क्रीन और बैटरी बैकअप की रोशनी के सहारे सड़कों के अचानक सन्नाटे में रास्ता खोजने को मजबूर थे। इसके परिणाम जमीन के नीचे सबसे गंभीर थे। पश्चिम बंगाल और झारखंड की कोयला खदानों में 200 मजदूर अचानक सतह से 700 मीटर नीचे फंस गए और पंखे चलने बंद होने के कारण वे बिना वेंटिलेशन या रोशनी के रह गए। ऊर्जा किसी सभ्यता की प्राथमिक मुद्रा करेंसी होती है, वह ताकत जो कच्चे लोहे को स्टील में और कपास को कपड़ों में बदल देती है। आज भारत का दिल आयातित जीवाश्म ईंधन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर एक खंडित निर्भरता के माध्यम से धड़कता है, जो पूरी प्रणाली को संवेदनशील बनाता है। इसका समाधान करने के लिए भारत एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स में 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहा है। यह पाकिस्तान सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित है, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा की कई परतों द्वारा सुरक्षित है। यह परिसर 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जैसा कि यह तुलना दर्शाती है, इस प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल पेरिस जैसे पूरे शहर से 5 गुना बड़ा है। यह सुविधा एक राष्ट्रीय ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करती है, जो 15 मिनट के अंतराल पर देश की बिजली मांगों को स्थिर और सुरक्षित करने के लिए एक प्रेडिक्टिव ग्रिड का उपयोग करती है। यह विशाल बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कच्छ के रण में बनाया जा रहा है, जो खारे सॉल्ट फ्लैट्स और खिसकती रेत का एक ऐसा परिदृश्य है जो प्राकृतिक रूप से मशीनों के अनुकूल नहीं है। मुख्य इंजीनियरिंग चुनौती है जीवित रहना, सर्वाइवल। एक ऐसी जमीन पर एक स्थायी हाई टेक बिजली स्रोत बनाना जो सक्रिय रूप से इसे संक्षारित, जंग लगाना और नष्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप एक स्थिर ऊर्जा समाधान की गारंटी नहीं देती है। रॉ सोलर रेडिएशन को एक विश्वसनीय राष्ट्रीय ग्रिड में बदलना एक ऐसी इंजीनियरिंग लड़ाई है जिसे कई वैश्विक ताकतें हार चुकी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मोजावे मरुस्थल रेगिस्तान में एक बड़े सौर प्रोजेक्ट में $2.2 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन उसे खराब मौसम और रखरखाव की अत्यधिक लागतों के खिलाफ संघर्ष करते देखना पड़ा। कच्छ का रण इससे भी अधिक चरम स्थितियां प्रस्तुत करता है। तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जबकि वहां की ढीली नमकीन मिट्टी मानक स्टील के लिए एक अत्यधिक संक्षारक, जंग लगाने वाला वातावरण बनाती है। महज 1 मिलीमीटर मोटी धूल की परत एक पैनल की दक्षता एफिशिएंसी को 30% तक कम कर सकती है। जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दक्षता में यह गिरावट एक सुचारू रूप से काम करने वाले ग्रिड और पूर्ण ब्लैकआउट के बीच का अंतर है। खावड़ा प्रोजेक्ट की अंतिम सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि क्या तकनीक इस क्रूर रेगिस्तान से अधिक समय तक टिक सकती है। प्रकृति से लड़ने के बजाय इंजीनियरों ने खावड़ा प्लांट को एक जीवित जीव की नकल करने के लिए डिजाइन किया है। इस सुविधा को एक जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में मानकर उन्होंने एक ऐसा प्लांट बनाया है जो वास्तविक समय रियल टाइम में अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकता है। यह प्लांट एल्गोरिथमिक हिंज पर लगे डबल फेज्ड सोलर पैनलों का उपयोग करता है, एक सूरजमुखी की तरह। ये पैनल भौतिक रूप से 180 डिग्री पर सूर्य का पीछा करते हैं, जो ऊपर से आने वाली रोशनी और नीचे नमक से परावर्तित रिफ्लेक्टेड होने वाली किरणों को कैप्चर करते हैं। रखरखाव का काम बिना पानी के चलने वाले, खुद चार्ज होने वाले रोबोटों के एक बेड़े द्वारा संभाला जाता है। वे धूल को साफ करने के लिए लगातार पैनलों की निगरानी करते हैं, जिससे पृथ्वी के सबसे सूखे स्थानों में से एक में अरबों लीटर पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। एक केंद्रीय एआई नियंत्रण कक्ष सेंट्रल एआई कंट्रोल रूम हवा और सौर स्पाइक्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा और स्थानीय आरएम के साथ करता है, सेंसरों को प्रोसेस करता है। यह प्रणाली को मौसम के बदलावों का ग्रिड पर प्रभाव पड़ने से 15 मिनट पहले उनका अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। रात के समय को संभालने के लिए यह प्रोजेक्ट 5.2 मेगावाट के पवन टरबाइन, विंड टरबाइन और विशाल बैटरी एरेज को एकीकृत इंटीग्रेट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूरज डूबने के बाद भी ऊर्जा का प्रवाह जारी रहे। इन विशिष्ट तकनीकों प्रेडिक्टिव एआई, रोबोटिक सेंसर और उच्च दक्षता वाले सेल्स को पेटेंटेड पार्ट्स सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि भारत इन घटकों का आंतरिक रूप से निर्माण नहीं कर सकता है तो रेगिस्तान की
यह शत्रुता बुनियादी अस्तित्व के लिए विदेशी व्यापार मार्गों पर एक गंभीर निर्भरता में बदल जाएगी। वास्तविक संप्रभुता सोवरेनिटी के लिए केवल बिजली पैदा करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। यदि उस ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर किसी दूसरे देश का है, तो यह प्रणाली भू राजनीतिक बदलावों, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील बनी रहती है। विदेशी पुर्जों को जोड़ने वाला एकमात्र असेंबलर बनने से आगे बढ़ना नवाचार के लिए आवश्यक है। तीव्र विकास केवल तभी होता है जब कोई देश विनिर्माण से लेकर डेटा तक अपने स्वयं के फीडबैक लूप को नियंत्रित करता है। अडानी मुंद्रा सोलर टेक पार्क को इसी लूप को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लांट के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घरेलू स्तर पर सिलिकॉन इनगॉट्स, वेफर्स और विंड टरबाइन का उत्पादन करते हुए पूरी वैल्यू चेन को एकीकृत करता है। विनिर्माण के इस बदलाव का पैमाना विशाल है। 2021 में भारत का घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन केवल 8 गीगावाट था। 2025 तक उस क्षमता के 144 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ये 12 गुना की वृद्धि देश की ऊर्जा आपूर्ति के पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। इस एंड टू एंड विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करना ही एकमात्र तरीका है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों से सुरक्षित रहे। खावड़ा में वास्तविक उपलब्धि एक ऐसे बंजर क्षेत्र में आत्मनिर्भर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है जिसे पहले अनुपयोगी माना जाता था। रेगिस्तान में उत्पन्न ये बिजली बड़े सबस्टेशनों पर स्थिर की जाती है और हाई वोल्टेज लाइनों के माध्यम से देश के शहरी केंद्रों की ओर भेजी जाती है। यह प्रोजेक्ट विकास के अगले दशक के लिए ऊर्जा की नींव प्रदान करता है, जो एक बढ़ते हुए देश के AI हब, ऑटोमेटेड अस्पतालों और इलेक्ट्रिक ट्रांजिट सिस्टम को बिजली प्रदान करता है। यह 1.5 लाख करोड़ का निवेश एक रक्षात्मक उपाय है। इसे ग्रिड को मजबूत रखने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 2012 का वह भयानक सन्नाटा कभी वापस न आए।